गेहूं उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी के संबंध में किसानों के लिए जरूरी खबर। राज्य सरकार ने दिए नए निर्देश। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए राज्य सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों, इस वर्ष किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचते वक्त काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वो किस लिए? क्योंकि अपर मुख्य सचिव खाद्य श्रीमती स्मिता भारद्वाज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गेहूं उपार्जन एमएसपी गेहूं खरीदी नियम में हर प्रकार की गड़बड़ियों पर सख्त नजर रखी जाएगी और गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी रबी विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूं की खरीदी गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए खरीदी के दौरान गेहूं की गुणवत्ता में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गेहूं की क्वालिटी को परखने के लिए सर्वेयर के साथ 3 सदस्यीय दल गठित किए जाएंगे। गुणवत्ता के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित समिति एवं जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यह निर्देश अपर मुख्य सचिव श्रीमती स्मिता भारद्वाज ने अधिकारियों को दिया है कि इस वर्ष गेहूं की खरीदी गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। मतलब गेहूं की जो क्वालिटी है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हर वर्ष हम क्या करते थे कि जैसा भी माल हमारे पास होता था हम हार्वेस्टिंग करवाते थे और वैसा ही भरकर जो है कि समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए उपार्जन केंद्रों पर ले जाते थे। परंतु इस वर्ष हो सकता है कि किसानों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़े गेहूं की तुलाई करवाते वक्त, क्योंकि कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और सर्वेयर के साथ में 3 सदस्यीय दल भी गठित किए हैं जो कि गुणवत्ता की जांच करेंगे। गेहूं में कचरा मिट्टी है या फिर गेहूं की क्वालिटी खराब है, गेहूं में नमी है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आपकी जो ट्रॉली है या गेहूं का जो आपका लाड है वो हो सकता है कि रिजेक्ट कर दिया जाए और उसमें आपको सफाई का या फिर सुखाने का कुछ भी निर्देश दे दिया जाए। तो ये यहाँ पर सख्त जो है कि निर्देश अभी कर्मचारियों को दिए गए हैं। और अगर ऐसा होता है कि कर्मचारी बगैर गुणवत्ता की जांच किए गेहूं की जो है ट्रॉली या फिर गेहूं के लाड को अनुमति दे देता है तो उन पर कार्रवाई की भी यहाँ पर बात की गई है। अब इसमें दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि गेहूं खरीदी में किसानों को बेहतर सुविधाएं मिले। इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी करने के निर्देश दिए हैं कि इतनी खरीदी होना चाहिए। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं मार्कफेड से सामान्य कर उपार्जन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके अलावा दोस्तों एक और विशेष बात यह है कि इस वर्ष गेहूं की खरीदी जूट के बारदान का उपयोग कर की जाएगी। प्रदेश में इस बार गेहूं उपार्जन में जूट के बारदान का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए सरकार 480 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि खर्च करेगी। अभी तक सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए 50% जूट के और 50% प्लास्टिक के बैग का उपयोग करती थी। अब 100% जूट के बारदान का उपयोग किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए करीब 960 करोड़ रुपए का जूट का बारदान खरीदा जाएगा। अगर जूट की जगह प्लास्टिक का बारदान खरीदा जाता है तो इसमें करीब 300 करोड़ रुपए का खर्च होता है। प्लास्टिक के बारदानों की गुणवत्ता को लेकर काफी सारी शिकायतें भी आ रही थी। इसके चलते सरकार ने इस व्यवस्था को बदला है। इससे गेहूं की क्वालिटी पर भी असर पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ कड़े निर्देश इस वर्ष से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के वक्त अधिकारियों को दिए हैं। तो इससे किसानों को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।